हे गाइस, वांडाविजन का 7th एपिसोड आ गया है। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो उसे जाकर के देख लीजिए क्योंकि मेरी इस वीडियो में वांडाविजन के बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो आइए देखते हैं। इस एपिसोड में दो मेन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है। एक सुपर हीरो है और एक विलन के जैसे बताया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि वांडा बहुत परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। वो बहुत शॉक में है और बहुत कंफ्यूज भी है क्योंकि वो देखती है कि उसके घर का सारा सामान, लैंप शेड, स्टेयर केस और बाकी सारी चीज़ें बार बार ग्लिच हो रही है। वो पुराने 70s 80s 90s में पहुंच जा रही है, जबकि ये 2000 का सीरीज़ है। बच्चे भी काफ़ी परेशान है और उसी बीच आ जाती है एग्नेस मैडम और वो बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं ताकि जो मॉम है वांडा है वो मी टाइम स्पेंड कर सके। और तभी हमें पता लगता है उनका असली चेहरा। मीनवाइल मोनिका रैम्ब्यू अपना कोशिश करती रहती है कि वो वापस से हेक्स में वापस आए और वांडा की हेल्प करे। उसे जो ग्रीफ वो फील कर रही है उससे बचाए। वो काफ़ी कोशिश करती है बट वो आ नहीं पाती है। बट लास्ट में वो सोचती है कि मैं अंदर कैसे भी जाऊंगी। इस बार वो हेक्स में थर्ड टाइम एंटर करती है और हेक्स की एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी उसे हिट करती है और उसे मिल जाती है अपनी पावर्स। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी आइज ब्लू कलर की हो जाती है और उसे वहाँ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो नॉर्मल आई से देखी नहीं जा सकती वो उसे दिखने लगती है। इसका मतलब कि वो बन गई है फोटोन, हमारी सुपर हीरो। नहीं, वो फटाफट जाती है वांडा की हेल्प करने के लिए। उसे बताना चाहती है कि हेवर्ट क्या कर रहा है विजन के साथ और उसके साथ। बट वांडा को गुस्सा आ जाता है। वो उसे फिर से हेक्स से बाहर थ्रो करना चाहती है बट वो कर नहीं, क्योंकि अब मोनिका बन गई है फोटोन। उसके पास काफी पावर्स आ गई है। कहा जा रहा है कि उसके पास कैप्टन मार्वल जैसी पावर्स आ गई है। हमें उसका सुपर हीरो वाला रूप भी देखने को मिलता है। मोनिका वांडा को समझा रही रहती है कि वो हेक्स को खत्म कर दे, बंद कर दे। बट वहीं एग्नेस आ जाती है और वांडा को वहां से ले जाती है और तभी एग्नेस का असली The चेहरा name's सामने आता Agatha है। Harkness. Lovely to finally meet you. वांडा को बड़ी ही चालाकी से एग्नेस अपने बेसमेंट तक ले जाती है और वहां पहुंचते ही सब चीज हमें समझ में आ जाता है, दिखाई देता है कि कैसे एग्नेस शुरुआत से ही सारा मैजिक ट्रिक्स कर रही थी। वो एक विच है। पिएट्रो को भी वो ही लाती है। जब पिएट्रो आता है तो वांडा विजन से कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। तभी हमें समझ में आ जाता है कि कोई और ही है जो स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है। वो होती है एग्नेस। वो ही शुरुआत से ही वांडा को हर चीज करने के लिए पुश करती रहती है, चाहे वो मैजिक ट्रिक्स हो, बेबीज को बड़े होने देना हो, चाहे वो विजन को बेवकूफ़ बनाना हो। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। जब आप एपिसोड देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसने विजन को भी अच्छे से पूरा बेवकूफ़ बनाया रहता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइब्रेरी से एक इविल बुक चुरा करके ले आती है जहाँ से वो अपने सारे स्पेल्स करती है। मेरे ख्याल से कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आगधा हार्कनेस जो है वो वांडा की मेंटर रहती है। और जब पता लगता है कि टॉमी एंड बिली मेफिस्टो के फ्रैगमेंट्स है और वो फ्रैगमेंट्स को अपने पास वापस से एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बच्चे गायब हो जाते हैं तो वो उस मेमोरी को गायब कर देती है उसे ग्रीफ से बचाने के लिए। बट यहाँ पर पूरा उल्टा दिखाया गया है। And I killed Sparky too. मीनवाइल ये भी दिखाता है कि विजन डॉक्टर डार्सी लुइस से मिलता है जो हेक्स में एंटर कर गई है और उसे अवेक करता है। उसके बाद डार्सी लुइस विजन को उसकी सारी स्टोरी बता देती है कि हेक्स के बाहर क्या चल रहा है और विजन के साथ क्या हुआ था। अब आता है एंड क्रेडिट सीन जो कि एमसीयू फैंस के लिए चेरी ऑन टॉप की तरह है। इसमें पियोत्रो को दिखाया गया है जो कि पूरे एपिसोड में शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं दिखाया गया था। मोनिका जब वांडा को ढूंढने एग्नेस के घर तक पहुंचती है तो उसे वांडा कहीं दिखाई नहीं देती है। वहां पर उसे एक बेसमेंट दिखता है, वो उसे खोलती है। तभी वहां पे पिएट्रो की एंट्री होती है। मोनिका जब उसे पलटकर देखती है तो उसकी आईज इस बार पर्पल रहती है। जब वो हेक्स में अंदर एंटर की होती है तब उसकी आईज ब्लू होती है। इसका मतलब ये है कि जरूर वो एग्नेस के जादू के जाल में फंस गई है। रही बात पिएट्रो की, तो वो अभी भी मेरे ख्याल से एग्नेस के जो कि आगना आगधा हार्कनेस है उसके जादू के अंदर ही है। उसके जादू के
लिए ही काम कर रहा है वो, और एग्नेस की तरफ से ही काम कर रहा है। वो एग्नेस की तरफ से ही लड़ाई करेगा, उसके जादू के अंदर ही, अभी स्पेल के अंदर ही वो बाउंड है। फिर बात आती है मेफिस्टो की। जैसे ही वांडा एग्नेस के बेसमेंट में जाती है, हमें ये सब मार्क्स देखने को मिलते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें मेफिस्टो की एंट्री होने वाली है। और जब वांडा एग्नेस के घर में आती है तो वो अपने बच्चों को, टॉमी एंड बिली को ढूंढती है, बट वो उसे वहां नहीं दिखते हैं, बल्कि बदले में उसे वहां पर एक फ्लाई मिलती है। तो सबने कहा है कि ये फ्लाई ही मेफिस्टो है। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप ये जरूर जान जाएंगे कि ये फ्लाई ही मेफिस्टो है, क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से सबसे पहली बार जब मेफिस्टो सामने आता है तो वो एक फ्लाई के रूप में आता है। आगे देखने वाले एपिसोड कमाल के होंगे, क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड्स रह गए हैं, और वो सबने कहा है, एमसीयू ने बताया है कि वो 1 आवर के होने वाले हैं, स्पेशल एपिसोड्स। तो प्लीज़ आप ज़रूर उन्हें देखिएगा, आगे के एपिसोड्स भी देखिएगा, पिछले एपिसोड्स भी देखिएगा, और उसके बाद मैं सारे रिव्यूज़ आपको दूँगी, सारे एपिसोड्स के बारे में। जो आप पॉइंट्स छोड़ दिए होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।